जय मां नंदा भवानी की। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी शवसोई प्रणाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरा नाम है वंदना पवार और मेरे गांव का नाम है बधानीताल, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आज के ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है, ये छोटा सा ब्लॉग है और अभी रात्रि की 10 बज चुकी है। और वैसे ऐसे ही मैं आप लोगों के सामने आ गई भाई, क्योंकि आज मैंने दिन भर ब्लॉग नहीं बनाया है। और बाकी भाई अभी हमने रात्रि का भोजन पानी भी हो गया है। और बाकी भाई यहाँ पे देखो, ये हस्बैंड जी की हो रही है यहाँ पे सोने की तैयारी। हेलो हेलो, इधर देखो ना, कैसे हो? बढ़िया। इधर देखिए तब बोलिए। निकाल उसको, बंद करो। चलिए नहीं निकालते हैं भाई हस्बैंड जी को, क्योंकि भाई वो अभी सो रहे हैं भाई, यानी कि लेट रखे हैं। तो दोस्तों, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के सामने थोड़ा सा बातचीत की जाए, क्योंकि भाई मैंने दिन भर आज मैं बिजी थी तो ब्लॉग एक भी नहीं बना मुझसे। तो अभी मैं स्टैंड लगाती हूँ और आप लोगों के साथ थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि भाई आजकल जो चल रहा है, जिस पे चर्चा चल रही है, वो आप लोगों के बीच में मैं शेयर कर ही रही हूँ लगभग। तो अभी मैं स्टैंड पे अटकाती हूँ, एक कैमरे को अच्छे से सेट कर लेती हूँ भाई। हाँ, यहाँ पे अभी सेट हो गया है मेरा कैमरा। हाँ दिख रही हूँ, हाँ अब दिख रही हूँ भाई। तो गाइस, अपना हाल चाल भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए भाई। तो देखो, अभी रात्रि की काफ़ी ज़्यादा, यानी कि टाइम भी हो ही गया है, 10:30 तो बज चुके हैं। हस्बैंड जी तो लेट गए हैं। और बाकी भाई मैंने सोचा कि जब मेरा इतना, यानी कि वॉच टाइम मेरा बढ़ रहा है और घट रहा है, जब मैं कंटिन्यू ब्लॉग नहीं बनाती हूँ तो घट जाता है, और जब कंटिन्यू ब्लॉग बनाती हूँ तो थोड़ा बहुत आराम धीरे धीरे करके मेरा वॉच टाइम बढ़ता है भाई। तो इसलिए मैंने कहा कि ब्लॉग ना छोड़ूं, तो आज नहीं बना तो मैंने कहा कि क्यों ना आप लोगों के सामने लाइव की भांति एक छोटी सी वीडियो बनाऊं भाई। लोगों को भाई गणेश चतुर्थी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हो श्री गणेश भगवान की, जय लंबोदर महाराज। तो गणपति की भाई कई सारे नाम हैं। नहीं, मुझे भी व्रत रखना चाहिए था तो मैंने व्रत नहीं रखा। तब ऐसा हुआ कि हे भगवान ना, तो बोलते हैं कि जितने हम लोग व्रत रखते हैं, या किसी भी बार के हम लोग व्रत रखते हैं, चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार ना, तो कभी भी हम व्रत रखते हैं तो व्रत रखने से यानी कि मन संतुष्ट होता है। भगवान यानी कि अपनी कृपा दृष्टि जहाँ जहाँ हम जाते हैं हमारे साथ चलते रहते हैं भाई, देखते रहते हैं, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, तो सुख शांति बनी रहती है। जितना हम व्रत रखते हैं तो अपना मन शांत रहता है भाई, तो ये होता है। तो अभी ना देवर जी भी मेरे छोटे वाली सासू माता जी के घर जा रखे हैं, तो वो शाम को हमेशा वहीं जाते हैं भाई। वहाँ ये वैसे तो यहाँ भी हमारे 2 रूम सेट है, रहने के लिए भी है, और अंदर वाला जो रूम है ना, वहाँ थोड़ा सा सीलन हो रखी है, तो वो नहीं रहते यहाँ। वैसे तो बिस्तर वगैरह सब यहाँ अवेलेबल है। उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि वहाँ अच्छा लगता है जहाँ बहुत सारे लोग हो ना। तो वहाँ मेरे छोटे देवर जी भी है, ननद जी भी है, दूसरी ननद जी भी है, बुआ जी की लड़की, और सासू माँ ना, तो अच्छा लगता है। और देखो, ये कल जो मैंने ब्लॉग डाला था नेपाली वाला, तो एक मेरी जेठानी जी है, जेठानी जी ने कहा कि मुझे ही नेपाली बोला, और जेठानी जी ने फिर मैसेज किया कि तुझे बुरा तो नहीं लगा मैंने तुझे नेपाली बोला, मैंने तुझे नेपाली बोला, तुझे बुरा तो नहीं लगा, तू ना तो रिप्लाई कर रही है ना तो कुछ ऐसा वैसा ना। तो मैं ऐसे ही चुप रही, यानी कि मुझे उतना ज़्यादा टाइम तो नहीं मिला ना रिप्लाई करने के लिए। तो उन्होंने ऐसा बोला, फिर बार बार मैसेज किया, तब मैंने कहा अरे यार, बार बार मैसेज कौन कर रहा है ना। तो देख लिया, तब मैंने कहा अरे जेठानी जी ऐसा ऐसा बोल रही है। मैंने नहीं ऐसा, देखो जेठानी जी आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो आपको मेरा प्रणाम, और बाकी भाई सभी लोगों को मेरी सेवा सोईना, दिल की गहराई से आप लोगों का धन्यवाद, जो कि आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं दी। जो जब कल मेरे देवर जी की पसंद हुई, और जेठानी जी बोल रही थी कि मैं नेपाली, तो कोई बात नहीं, मुझे एक यानी कि कुछ भी बुरा नहीं लगा, बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगता है। तो कुछ कमेंट कीजिए, यानी कि बुरे ज़्यादा गंदे कमेंट मत कीजिए, सिंपल जो बोलना है, ऐसे वैसे मजाक तो हो ही जाती है ऐसा वैसे ना। तो कोई बात नहीं, नेपाली भी लोग ही है और हम भी लोग ही है भाई, नेपाली बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि भाई बहुत सारे लोग मुझे बोलते भी, आंखें आपकी जो आंखें हैं वो थोड़ा सा उभरी हुई है भाई, थोड़ा सा ना, तो पहले से ही ऐसे ही है भाई, थोड़ा सूजी सूजी रहती है, मेरी आंखें ही ऐसी है, तो क्या करें
मुझे ऐसे ही बनाया गया है पहले से, रंग रूप आकार ना बिल्कुल ऐसे ही है, तो क्या करें ना उसमें। और बाकी भाई ये देखो, ये जो सावन का महीना था, जो ग्रीन चूड़ियाँ थी तो वो मैंने उतार ली। वो मैं आप लोगों से अभी नहीं बोलूँगी, कुछ कार्य प्रगति पर चल रहा है और उसको मैं आप लोगों के सामने अभी नहीं बोलूँगी भाई। जब मेरा वो काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा और भगवान की कृपा रहेगी, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, तो मैं उस काम को भी आप लोगों के साथ में ज़रूर अवश्य शेयर करूँगी। क्योंकि जब मेरा वो काम हो जाएगा तो तब करूँगी भाई, वरना उससे पहले तो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती भाई। और जो मेरे ये चूड़ियाँ लगा रखी थी ना सावन के महीने की हरी चूड़ियाँ, तो वो कुछ यानी कि किसी भारी चीज़ के कारण ना थोड़ा बहुत टूट गई। तो वैसे भी सावन का सीज़न तो चला गया था, सभी लोग दुकान पर चूड़ियाँ पहनने आते हैं लाल वगैरह ना, अब ग्रीन चूड़ियाँ कोई नहीं रखता। तो मैंने भी कहा, क्योंकि 1-2 ग्राहक थे, उन्होंने कहा मुझे कि खुद आप ही ने ग्रीन चूड़ियाँ नहीं निकाली है, यानी हम लोग तो कहाँ कहाँ से दूरों से आपके पास चूड़ियाँ पहनने के लिए आ रहे हैं और आपने अभी सावन के महीने की चूड़ियाँ नहीं निकाली, इन ग्रीन चूड़ियों को निकाल दो। तो कुछ इस वजह से भी मैंने उनको निकाल दिया। और बाकी ये इस टाइम ना मैंने पूरे ये चूड़ा पहना हुआ है वो प्लास्टिक का, और कैसे लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भाई। और ये मेहंदी लगाई है भाई, तो मेहंदी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस टाइम ना मैंने अपने नेल्स भी थोड़ा सा छोड़ रखे हैं भाई बढ़ाने के लिए, ये देखो भाई। तो वैसे मैं नेल्स कम बढ़ाती हूँ, तो जो मेरा दाहिना हाथ है इसके नाखून तो नहीं बढ़ाने के लिए नहीं रखे हुए हैं, बाकी भाई इस हाथ के रखे हुए हैं। और तब मुझे ऐसा हुआ कि हाँ मुझे लगानी चाहिए चूड़ियाँ ना, तो क्योंकि वही ग्राहक भी तभी बोलते हैं आते हैं कि इनके हाथ में खुद चूड़ियाँ, मेरे हाथ में मैं खुद सज संवर के रहूँगी तो दूसरा भी वैसे ही आएगा ना, सजने संवरने की कोशिश करेगा ना, ऐसा होता है भाई। तो बहुत सारे कमेंट आए भाई मेरे देवर जी देवरानी के लिए। और कई लोगों का कहना है कि कहाँ हुई इनकी पसंद ना, तो मेरे जो देवर जी की पसंद हुई वो हुई भाई बसुकेदार साइड हुई भाई। तो वो भी बसुकेदार साइड मेरा मायका भी है, और उसी साइड भाई हम जंगल से जाते हैं भाई उनके गांव। कभी कभी जब हमारे जंगलों में ना, कभी कभी ऐसा होता है काफल होते हैं, काफल जो जंगली फल होता है, तो हमारे जंगलों में कभी कभी नहीं होते हैं कभी, यानी कि ओले गिरते हैं, ओलावृष्टि होती है और सारे गिर जाते हैं। और फिर भी पता नहीं भाई वहाँ उनके गांव में होते ही हैं भाई देवरानी जी के वहाँ ना। तो मैं गई थी भाई, पहले बचपन में जाते थे हम वहाँ, अब तो शादी हो गई है, अब तो कहाँ से जाना। वैसे मेरी बुआ जी भी उनके गांव में रहती है, तो बुआ जी बोलते तो है। और शादी के बाद तो अभी तक मैं कभी बसुकेदार मंदिर में भी नहीं गई हूँ भाई, और जाना चाहिए था और कभी टाइम ही नहीं लगा। और अभी खोम भैरवनाथ मंदिर में भी नहीं गई, और बाकी अभी धारी देवी गई मैं, मठना मंदिर में गई, धारी देवी गई, और अभी हम कार्तिक स्वामी भी नहीं जा रखे हैं और तुंगनाथ मंदिर भी नहीं जा रखे हैं, और जो शादी के बाद हमें जाना चाहिए था। और खुद अभी भाई अगस्त मुनि जो अगस्त्य ऋषि मंदिर है, और वहाँ भी अभी मैंने देख भी नहीं रखा है अगस्त्य ऋषि मंदिर कहाँ पर है। यानी कि पता तो है ऊपर साइड है, रोड के ऊपर साइड जहाँ पे चिल्ड्रन स्कूल है उसी के बगल साइड जहाँ पे हमारा अगस्त मुनि ब्लॉक है ना, तो उसी के ऊपर पे। तो अभी मैं कभी गई नहीं हूँ, कभी टाइम निकाल के जब दोनों को हस्बैंड वाइफ को हम दोनों को टाइम मिलेगा तो दोनों साथ में जाएंगे पूजा करने के लिए। और अच्छा तभी अच्छा लगता है ना, जब बोलते हैं कई सारे लोग बोलते हैं शादी के बाद ना मंदिर में, जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो पति पत्नी को जोड़े में जाना पड़ता है, यानी एकदम जोड़े बोले तो पति पत्नी को साथ में जाना चाहिए। और उसके बाद पति अकेला भी जा सकती है, या चाहे पति भी अकेला भी जा सकता है। फर्स्ट टाइम मंदिर में दोनों को जाना चाहिए भाई, उसके बाद चाहे वो जाए चाहे मैं जाऊँ, उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे हमारे यानी कि हमारे देवभूमि उत्तराखंड रुद्रप्रयाग में बोलते हैं भाई ऐसे। और बहुत सारे लोग, सॉरी भाई मैंने आप लोगों को कहा था क्योंकि पसीने के कारण ना जो मेरी मांग यानी कि बहती है, नाक तक आ जाती है, और ये गलती हो गई क्योंकि मैंने कहा था कि जिसकी मांग यहाँ तक आती है तो उसका पति उससे प्यार करता है। ये नहीं ऐसा नहीं होता, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कभी कभी ऐसे शब्द बोलती हूँ ना मैं, उसका कोई अंदाज़ा नहीं रहता है, तो अपनी गलती को मैं अपने आप स्वीकार रही हूँ। तो मेरे पापा जी भी बोल रहे थे किसने कहा तू पढ़ी लिखी है, ऐसा वैसा, किस पंडित ने कहा ऐसा ना,
तो तब मैंने कहा कि एक पंडित जी ने कहा था, शायद ऐसा नहीं बोला उन्होंने, पंडित जी ने कहा जो चंदन का टीका रहता है ना, तो जो हम टीका लगाते हैं, टीका थोड़ा सा बह के अपने आप नाक तक आए ना, तब बोलते हैं ये नसीब वाला है, उसका पति उससे प्यार करता है, ये होता है भाई। तो वैसे हमें अपने श्रृंगार की अपने आप देखभाल करनी पड़ती है भाई, जो हमारा पूरा पहनावा श्रृंगार वगैरह होता है। तो ये तो वही अपने सुहाग की निशानी है। तो मैंने शायद गलत बोला ना। तो गाइज़ अभी क्या बोलूँ आप लोगों को, अभी तक मेरे जो झुमके हैं गोल्ड के, वो झुमके भी नहीं मिले, और अभी तक मैं अपने ससुराल भी नहीं गई भाई तब से लेकर ना। और मुझे इतना ज़्यादा यानी कि अजीब सा लग रहा है। अब थोड़ा थोड़ा अभी थोड़ा बहुत चिंता कम हो रही है। मुझे ये लग रहा है कि जब मैं घर जाऊंगी तो एक बार यानी कि घर की तलाशी करूंगी, पूरे घर की, दोनों घर की, पुराने घर की भी और न्यू घर की भी, और नहीं मिलेंगे उसके बावजूद तो तब की तब देखा जाएगा। तब मैं कुछ अलग ही करूँगी, जिससे किसी ने चुराए भी होंगे तो देखा जाएगा, क्या बोल सकते हैं, क्योंकि वो सोने की चीज़ है, गोल्ड की चीज़ है, वो किसी को यानी कि उसके पास भी नहीं टिकने वाली है, उसका भी हिसाब उनको देना पड़ेगा भाई। हमें नहीं दे यानी कि हमें नहीं देंगे तो उनको देना पड़ेगा उस गोल्ड का हिसाब ना, यानी कि कहीं ना कहीं उनका भी लॉस होगा भाई, जो कि जिसने वो झुमके चुराए हैं, और नहीं चुराए होंगे तो वो बात अलग है भाई। मैं बोलने की बोल ली हूँ। वैसे मन कई तरह की गाली देता है अपने ही मन में, अपने लिए, दूसरों के लिए तो नहीं बोल सकती हूँ, पर मन बोलता है कि अपने मन ही मन के अंदर सोचता रहता है ना, एक योजना बनी रहती है मन के अंदर। और अपने मनोविज्ञान बोलते हैं ना, मन की भावना कुछ अलग ही होती है। मन में हम कई सारे सोच लेते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, और बस ये है। तो अपना मन अपने आप को भी गाली देता है भाई। तो अभी मैं ये बोलूँगी कि जब मैं अपने ससुराल जाऊँगी ना, अच्छे से तलाशी करूँगी भाई, तो उसके बाद देखा जाएगा, जो होगा सो होगा ना। तो फिलहाल भाई अब जो मेरा भाई अभिजीत है, तो अभिजीत के पाँव में कील चुभी थी भाई। तो अभिजीत भी 3 दिन स्कूल नहीं गया भाई। उसका स्कूल, अभिजीत तो यहाँ अगस्त मुनि में ही रहता है। कई सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आपके ब्लॉग में आपके भाई कभी कभी आते हैं, हमेशा क्यों नहीं आते ना। तो ये है भाई, मेरा भाई अभी 11th में यहाँ आया है, और कई सारे लोग बोलते हैं आप अपने साथ क्यों नहीं रखते हैं। तो देखिए भाई, मेरे साथ यानी कि हस्बैंड, मैं, हम दोनों हैं, और बाकी ये यानी नॉर्मली बोल रही हूँ मैं कि हस्बैंड वाइफ हम दोनों हैं। और हमारे साथ यानी कि अभिजीत है, अभिजीत आएगा ना, तो उसके साथ यानी कि अभिजीत यहाँ आ भी नहीं रहा था। मेरे मामा जी ने ज़बरदस्ती की, यानी कि मामा जी ने कहा कि इन्हें अगस्त मुनि स्कूल में रखते हैं। और फिर क्योंकि भाई आदित्य भी 11th में पढ़ता है, वो मेरे मामी जी का लड़का है। तो भाई दोनों ने, तब पापा जी भी मान गए इनको स्कूल में रखने के लिए, तो इनके लिए अलग रूम कर रखा है। तो उनके लिए PNB जो पंजाब नेशनल बैंक है, उसके ऊपर साइड रूम कर रखा है। तो वो दोनों वहीं रहते हैं भाई, वहीं से वो चिल्ड्रन स्कूल जाते हैं। और कभी कभार भाई ये होता है, कभी मेरी छुट्टी रहती है या उनकी छुट्टी रहती है, वो मेरे रूम पे आते हैं, और कभी मैं उनके रूम पे जाती हूँ। मैं ज़्यादातर नहीं जाती हूँ उनके रूम पे, उतना मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता भाई। वैसे भाई हम दोनों भाई बहन हैं, मुझे उसके पास यानी कि उन दोनों के पास रहना चाहिए था, बट शादी के बाद ये है भाई, अपना काम भी देखना पड़ता है, ये नहीं है कि ना। तो चलिए, वो भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके बीच में क्या जाना ना, बार बार अच्छा नहीं लगता ना, बार बार जाना ऐसा वैसा ना, तो वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कभी कभार ये होता है कि अभिजीत आ जाता है, कभी मैं ही चली जाती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं जाती वैसे, तो अच्छा ही लगता है। और अभिजीत के पाँव में परसों जब स्कूल में उसने ऐसे ही नॉर्मली जा रहा था, चल रहा था, और एक लकड़ी का फट्टा था, उस पर कील उल्टी लगी हुई थी भाई, उसके पाँव में चुभ गई, तो बहुत सारा खून निकला। और उसके साथ भाई स्कूल के 2 स्टूडेंट आए और हॉस्पिटल में लेके आए। तब उसने कहा दी मेरे पाँव में लग गया, ऐसा वैसा ना। तो मैंने खाली खून ऐसे ही देखा, मेरे मन मतलब अंदर से इतना वो हुआ है ना, अजीब सा ना। तब मुझे ऐसा हुआ कि मुझे बोलने के लिए भी कुछ नहीं हुआ। हस्बैंड जी चुपके से देख रहे भाई, ये किसके साथ बातें कर रही है इतनी टाइम तक ना। तो दोस्तों ये है भाई, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है, तो फिर भी ये दिक्कतें भी थोड़ा सा माइंड में असर पड़ता है कि ना, क्या कैसे क्यों।
तो अभिजीत के पाँव देखकर उस टाइम भाई बहुत ज़्यादा घबराहट हुई और मैं बार बार अभिजीत को फ़ोन करती उस टाइम ना, नहीं तो मैं अभिजीत को सुबह और शाम को फ़ोन करती हूँ। शाम को उसकी छुट्टी होती है तो तभी फ़ोन करती हूँ, और स्कूल जाने से पहले कभी कभी उसको फ़ोन करती हूँ, हमेशा तो नहीं बोल सकती, कभी कभी, और जब उसकी छुट्टी होती है तब मैं सुबह फ़ोन करती हूँ भाई। तो अब 4-5 दिन हो गए हैं, तो 4-5 दिन से नहीं बोल रहा है अभिजीत, दर्द हो रहा है, बोला है नहीं ठीक है मैं चल रहा हूँ फिर रहा हूँ, अभी दर्द नहीं हो रहा है, शायद अब अभिजीत का पाँव भी ठीक हो गया है। तो हे भगवान अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। और ऊपर से मैं बोल ली थी कि मेरी मम्मी को भी बुखार आ रखे हैं, तो भगवान जी की कृपा है, तो भगवान जी ने अपनी दृष्टि लगाई और मेरी मम्मी का आज सर दर्द भी कम हो गया है। बाकी भाई अपनी दादी जी की बात तो क्या करो भाई, मेरी दादी जी जैसे है वैसी की वैसी है भाई। तो आजकल थोड़ा बहुत भाई बोलते हैं ना, कीर्तन जो हमारे सावन के महीने में कीर्तन किए ना, वहाँ वहाँ मेरी दादी जी इतनी बीमार भी थी मेरी दादी जी, पर मेरी दादी जी ने कहा मैं भगवान के दरबार में जाऊंगी भाई। तो मेरी दादी जी भगवान जी के दरबार में गई और भगवान जी ने कुछ ना कुछ तो मेरी दादी जी को दिया होगा भाई, कुछ ना कुछ फल तो मेरी दादी जी को दिया होगा, कुछ वरदान ना। तो मेरी दादी जी उस दिन से ना थोड़ा बहुत ठीक है, ज़्यादा भी नहीं बोल सकती हूँ मैं, थोड़ा बहुत ठीक है। और ये है भाई, तब थोड़ा सा मन को शांति मिल रही है, अच्छा लग रहा है। और वैसे ही भाई तो सब कुछ ठीक हो गया है, नॉर्मल हो गया है, बट खाली अब मेरे जो झुमकों की बात है वो उसी की चिंता है, और बाकी भाई सब टेंशन ऐसी है कि, और अब बाकी मेरी सासू माता जी के पाँव में अभी दर्द है तो वो ठीक नहीं हो रहा है। तो हे भगवान जी अपनी कृपा बनाए रखना, अपनी दृष्टि रखना, और एक दिन मेरी सासू माता जी का जो पाँव का दर्द है वो भी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि वह काफ़ी टाइम हो गया है, मेरी सासू माँ कभी इधर की दवाई लेती है कभी उधर की, कभी कोई कुछ कहता है दवाई के लिए तो वैसे करते हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, लाख कोशिश करने के बाद भी पाँव का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है। तो जो पाँव का दर्द है उसको गैंठा बाई के नाम से जानते हैं भाई उस दर्द को। तो पता नहीं भाई पाँव में गांठ जैसे बनती है शायद, और मेरे सासू माता जी के ना घुटने से लेकर नीचे एड़ी तक वो गांठ यानी कि दर्द होता है बार बार। और रात को मेरी सासू माता जी को कभी नींद भी नहीं आती है। मेरी सासू माँ कभी यानी कि जो पूजा के लिए नहीं डालते, यानी कि रोटी ऐसे डालते हैं और उसके ऊपर दूसरा पार्ट नहीं पकाते हैं, ऐसे ही रखते हैं, जिसको हम एक पार्ट वाला रोटी बोलते हैं भाई। तो उसी को अपने घुटने पे बांधती थी मेरी सासू माँ कभी कभी, और अभी भी बांधती है भाई। तो क्या बोलूँ, एक शिलाजीत बोलते हैं, शिलाजीत जो कि पहाड़ों में दूर 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 पाया जाता है, तो नेपाली लोगों के पास ज़्यादा रहता है भाई, तो उनसे मांग के उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा था। फिर भाई वो शिलाजीत भी अभी नहीं मिल रही है, तो एक बार मैंने किसी के ब्लॉग में देखी है, तो प्लीज़ आप लोग कोई किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज का ब्लॉग इतना ही रखती हूँ भाई। तो थोड़ा ऐसा हुआ कि मेरा फर्स्ट टाइम ब्लॉग बनाने को आज कुछ नहीं हुआ, तो मैंने फिर भी ये बोला था आपको कि मेरे कंटिन्यू ब्लॉग आएंगे, तो इसलिए मैंने आप लोगों के सामने थोड़ा सा अपने आप यानी कि एक दूसरे से आपसे और आपने मुझसे वार्तालाप की, तो अच्छा लगा। तो बाकी कमेंट बॉक्स में अपने जो मन के सवाल है वो ज़रूर बताना। और बाकी भाई यहाँ एक कमेंट आया था कल की वीडियो में मेरे ससुर जी का कि बेटा ऐसी बातें बोलना बाहर अच्छा नहीं लगता, घर के अंदर ऐसा वैसा ना। तो भाई ऐसी ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, पर मेरे लिए थोड़ा सा अजीब है, तो इसलिए मैंने कह दिया ना, थोड़ा मुझे अजीब लगा। तो देवर जी भी क्या बोले, नटखट है, कभी अच्छे रहते हैं फिर कभी मुंह फुलाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे होता रहता है। तो क्या करें, जब देवर जी ने नहीं चाहा तो तभी नहीं निकाला। मैंने तो खाली उसका रीज़न बताया आप लोगों को, क्योंकि मैंने आप लोगों को बात ऐसे बताई थी कि मैं आप लोगों को पूरी वीडियो बताऊंगी जब मेरे देवर जी तैयार होंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ से आएंगे, क्या प्रोसेस क्या प्रोग्राम होगा ना, तो उसके बारे में। तो इसीलिए नहीं बता पाई, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ना। तो ससुर जी का जो कमेंट कर रखा है तो उसका रिप्लाई यही कहूँगी भाई मैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने कमेंट कर लिया। तो कोई बात नहीं, इसको आप पर्सनली मुझे फ़ोन करके भी बोल सकते थे, वैसे बोलने पे आऊँगी तो मैं ऐसा बोलूँगी, आप कमेंट ना करके मुझे फ़ोन भी कर सकते थे ना।
तो है ना ये पर्सनली बात। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे ज़्यादा पर्सनली ऐसी बात भी नहीं है कि जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर नहीं करनी पड़ रही है, क्योंकि भाई मैं छोटा मोटा यानी कि छोटी मोटी ब्लॉगर हूँ, तो ऐसे तो बात मुझे बतानी ही चाहिए ना। जैसे आप लोग, जैसे मेरे घर में फैमिली है तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़ रखे हैं, जितने लोग जुड़ रखे हैं तो आप लोग भी मेरी फैमिली हुई ना। तो आपके साथ नहीं बताऊँगी मैं इस बात को तो किसके साथ बताऊँगी, है कि नहीं। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो हे भगवान अपनी कृपा दृष्टि हम सभी लोगों पर बनाए रखना, और जब जब दुख आए हम दुख का सामना करेंगे, मुसीबत का सामना करेंगे और उसमें अपनी पूरा साथ देना, आशीर्वाद देना भाई उसमें। और बाकी भाई सभी दोस्तों का भी ख्याल रखना। जय गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना भाई गणपति बप्पा मोरिया। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। बाकी भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें भाई, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ भाई कितने बार बोलूँ मैं, आप लोगों के साथ देवर जी वाली वीडियो शेयर की थी कि खुद के यानी कि अपने मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अपना मेरे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों के सामने ऐसी बातों को प्रकट कर रही हूँ। तो आप लोगों को तो मेरा सपोर्ट करना चाहिए भाई, तब मुझे ये लगेगा कि आप लोग भी मेरे अपने हैं, है कि नहीं। तो ये है भाई, जब मेरे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाएंगे तब तो मेरे देवर जी मेरी वीडियो में आएंगे। मुझे तो ये है भाई कि सभी लोग मेरे साथ वीडियो बनाए भाई, वीडियो बनाए। ऐसा भी नहीं है कि पर्सनली ऐसी कोई वीडियो बनाए, बट ऐसा है कि जब मैं सबको निकालती हूँ वीडियो में तो कोई मना करता है, तो क्यों करता है भाई, उन यानी कि मेरे से क्या दिक्कत है भाई, उनको क्यों मना करता है ना। थोड़ा सा आना चाहिए, वैसे दूसरों के वीडियो में तो जाते हैं, वैसे मेरे वीडियो में भी आना चाहिए। तो गाइज चलती हूँ, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें भाई। तो जो आज नए जुड़े हैं चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय, गुड नाइट।